गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में अपने चल रहा था विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब हम पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है। हमने देखा था कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक प्लस एक माइनस। इसको हम बोलते हैं धनावेश, इसको बोलते हैं ऋणावेश। जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो हम एक परीक्षण आवेश कंसीडर करते हैं। इस परीक्षण आवेश जिसकी मात्रा जीरो के समथिंग होती है, नॉट जीरो बट इक्वल टू जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो के समथिंग। जब परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, परीक्षण आवेश को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो ये जो आवेश है ये चलने लगता है। ठीक है, किधर चलेगा? जिधर विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा। ठीक है, किस पर? परीक्षण आवेश पर। तो परीक्षण आवेश एक विद्युत क्षेत्र में रखने पर चलने लगता है। ठीक है, तो उस पथ को कहेंगे विद्युत बल रेखाएं। जिस पथ पर परीक्षण आवेश चलता है विद्युत क्षेत्र में रखने पर, उस पथ को बोलेंगे हम विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब इन बल रेखाओं की क्या विशेषताएं होती है? इनकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता, ये काल्पनिक वक्र है। मतलब हम मानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं होती है, वक्र के रूप में चलती है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, हम इसे सिर्फ कल्पना करते हैं। ठीक है, हम इसे काल्पनिक मानते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये हमें दिखेगी नहीं, छू करके महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक बल के रूप में होती है। जैसे चुंबक के अंदर लोहे को अपनी ओर खींचने का गुण है। ठीक है, तो वो किस गुण से खींच रही वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक गुण होता है। वैसे विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र हैं। ठीक है, ये हम एक कल्पना करते हैं। दूसरा, कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखा जाता है तो आवेश उस विद्युत क्षेत्र के बल की दिशा में गति करता है।
या गति करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी विद्युत बल रेखा की विशेषता है। जो धनावेश है, ये धनावेश से जो बल रेखाएं निकलती है वो त्रिज्य रूप में होती है और धनावेश से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। धनावेश बिंदु से बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती है और ऋणावेश में भी जो बल रेखाएं होती है वो भी वक्र के रूप में होती है। वक्र, न कि सीधी, एक वक्र के रूप में होगी जो अनंत से ऋणावेश की ओर आती है। धनावेश में तो धनावेश से निकलती है अनंत तक जाती है और ऋणावेश में अनंत से आती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। ये दिशा होती है, धनावेश बिंदु से बाहर की ओर बल रेखाएं और ऋणावेश बिंदु में अंदर की ओर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है। हमने अभी देखा कि विद्युत बल रेखाएं प्लस धनावेश वाले आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाती है और ये वक्र के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी, इस तरह से कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के ऋणावेश में वक्र के रूप में चलती है। ठीक है, ये बल रेखाएं आपस में टच नहीं करती, काटती नहीं है, स्पर्श नहीं करेगी एक दूसरे को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये बल रेखाएं आवेशित चालक में प्रवेश नहीं करेगी।
ठीक है। अगर कोई चालक है, उसके अंदर ऊर्जा है, आवेश है, तो उसके अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करेगी। ये विद्युत बल रेखाओं की विशेषता होती है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेशित चालक के लंबवत होती है, चालक में प्रवेश नहीं करेगी, ये आवेशित चालक के लंबवत होती है। ठीक है। इन बल रेखाओं का एक गुण है लचकदार। इनका एक गुण होता है, ये लचकदार होती है, अर्थात इनमें सिकुड़ने का गुण होता है। पास पास आने का गुण होता है। इस कारण असमान आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। एक समान आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ये एक दूसरे को टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, अर्थात समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ये आपस में एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करेंगे, मतलब प्लस माइनस आपस में एक दूसरे के ओर पास आने का प्रयास करेंगे, ये दूर जाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं जा रही है, ठीक है, इन बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन बल रेखाओं पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये थी विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। थैंक यू।